हेलो तो यार वेलकम है आप सबको सी लैंग्वेज कंप्लीट ट्यूटोरियल के लेक्चर 24 में। अब हम सीखने वाले हैं टर्नरी ऑपरेटर या फिर शॉर्ट हैंड इफ एल्स। पहले तो हमारे पास इफ एल्स हम यूज कर रहे थे कुछ इस तरह, हम इफ यूज करते थे और यहाँ पर हम अपनी कंडीशन लिख रहे होते थे। यहाँ पर हम वक्ती तौर पर एक कंडीशन लिख देते हैं 18 इज ग्रेटर देन 20 और यहाँ पर हम अपना ब्लॉक ऑफ कोड लिख रहे होते थे। इफ की बॉडी में जो इस केस में हमारे पास एग्जीक्यूट हो रहा होता था जब ये कंडीशन हमारे पास ट्रू होती थी, और अगर फॉल्स होती थी उस केस में हम एल्स को यूज करते थे और एल्स वाला हमारा ब्लॉक ऑफ कोड जो था वो एग्जीक्यूट होता था। मैंने यहाँ पर अपना कन्वेंशनल जो पहले हम यूज कर रहे थे इफ एल्स वो लिखा है। तो इसे हम जब सेव करके रन करते थे तो अब देखें ये अब हमारे पास काफी ज्यादा लाइंस हैं और हमने इसमें एक प्रिंट एफ वाली लाइन ही प्रिंट आउट करवानी थी। हमारे पास इसने कंडीशन को चेक किया, कंडीशन फॉल्स हो गई और इसने इसको प्रिंट कर दिया। अगर कंडीशन यहाँ पर ट्रू हो जाती तो ये सिंपली हमारी जो इफ की बॉडी में स्टेटमेंट लिखी हुई है उसको एग्जीक्यूट कर देता। लेकिन इन छोटी सी चीज़ों के लिए हमने यहाँ पर तकरीबन 6-7 लाइनें लिखी हैं। ये सारा काम हम एक लाइन में भी कर सकते हैं और वो हम यूज़ कर सकते हैं इसकी जगह शॉर्ट हैंड इफ एल्स या टर्नरी ऑपरेटर। इसका यूज़ बहुत कम होता है लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें कोई छोटी सी जो लाइन ऑफ कोड होती है वो एक डिसीजन लेकर एग्जीक्यूट करनी होती है या नहीं करनी होती, तो इस केस में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसका सिंटैक्स अगर देखें तो हमारे पास कुछ इस तरह से है। पहले हम अपना वेरिएबल लिखते हैं और उसको इक्वल कर देते हैं और उसके बाद आगे हम अपनी कंडीशन लिखते हैं जो कि हम उसी तरह ब्रैकेट्स में लिख रहे होंगे और यहाँ पर हम एक क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं और उसके बाद हम अपना एक्सप्रेशन लिखते हैं जो उस वक्त एग्जीक्यूट होगा जब ये स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू होगी, और इस कॉलन के बाद आगे हम फॉल्स वाली स्टेटमेंट लिख देंगे। इसको अपने प्रोग्राम में लिख कर देखते हैं। इसी चीज़ को हम शॉर्ट एंड इफ एल्स में अब लिखने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट वी नीड टू मेक ए वेरिएबल और इस वेरिएबल में हम वो ही वैल्यूज जो है बेसिकली स्टोर करवा रहे होंगे। मैं वेरिएबल बनाता हूँ नम और ये हमारे पास होगा इक्वल टू 20। अब यहाँ पर हम उस इफ एल्स को यूज कर सकते हैं। फर्स्ट वी विल राइट आवर कंडीशन। मैं लिख देता हूँ नंबर अपना वेरिएबल इज ग्रेटर देन 18 और यहाँ पर हमने लगाया था अपना क्वेश्चन मार्क और उसके बाद हम अपना ट्रू वाला एक्सप्रेशन लिख सकते हैं यहाँ पर जो कि हमने लिखा हुआ था हेलो, और यहाँ पर दरमियान में हमने एक कोलन लगाया हुआ था और यहाँ पर हम अपना फॉल्स वाला एक्सप्रेशन लिख सकते हैं जो हमने इस केस में लिखा हुआ था बाय। अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास कंडीशन हमारी ट्रू हो रही है तो हमारे पास ये हेलो प्रिंट आउट होना चाहिए। तो सेव करके रन करते हैं। वी कैन सी हमारे पास वही हेलो आ रहा है। एंड सेम उसी तरह अगर हम इस कंडीशन को फॉल्स बनाए तो हमारे पास ये भी बाय प्रिंट आउट कर देगा। इसे हम इस वेरिएबल के बगैर भी यूज कर सकते हैं, तो सिर्फ हमें यहाँ पर 20 मेंशन करना पड़ेगा। तो सेव करके रन किया तो हमारे पास हमारा प्रोग्राम बिल्कुल उसी तरह काम कर रहा है। वेरिएबल मैंने इसलिए यूज किया था ताकि हम डिफरेंट वेज से इन वेरिएबल को साथ साथ यूज भी करते रहे, ताकि आगे चलकर आहिस्ता आहिस्ता जब हम एडवांस टॉपिक्स की तरफ जाएं तो हमें इतना अजीब ना लगे। तो अगर आपने एक छोटी चीज को इफ एल्स में लिख कर चेक करना हो और कोई कंडीशन चेक करनी हो तो इतनी ज्यादा लाइनें लिखने के बजाय हम इस शॉर्ट हैंड ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं। शॉर्ट हैंड इफ एल्स को यूज करते हुए हमने ये सारा काम किया और सिर्फ एक लाइन में किया। बट ये टोटली आप पे है कि आप अपना ट्रेडिशनल जो इफ एल्स है उसको यूज करते हैं या शॉर्ट हैंड ऑपरेटर को यूज करते हैं। मोस्टली हमारे पास क्या होता है जब हमारे पास ज्यादा लाइन ऑफ कोड्स होती हैं जो हम कंडीशन के ट्रू या फॉल्स होने पर एग्जीक्यूट करवा रहे होते हैं, तो उस केस में हम अपना ट्रेडिशनल इफ एल्स जो है वो यूज़ करेंगे, या इस तरह से हमारे पास एक छोटा सा ब्लॉक ऑफ कोड हो जो हम कंडीशन को चेक करने के बाद एग्जीक्यूट करवाते हैं या फॉल्स होती है तो एग्जीक्यूट नहीं करवाते। तो इस केस में हम इसको यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा शॉर्ट रहता है और छोटी छोटी चीज़ों के लिए इसे भी यूज़ किया जा सकता है। इस लेक्चर में इतना ही। आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलता हूँ आपसे लेक्चर 24 में।